Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about you never thought this would happen to you but it will. So इस बारे में reading है. Let's get started with this reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have brave, pile 2 shine, pile 3 blush. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा अभी इन 3 कार्ड्स का पास से. सो व्हाट यू कैन डू देयर इज़ यू कैन pause the video reading and close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and then see कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड पिक करना है. अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आप पाइल 1 को पिक कीजिए. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक कीजिए. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. तो ऐसे भी आप अपना पाइल डिसाइड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए, अपनी रीडिंग सुनिए, देखिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the brave card here. It says don't self-sabotage. Or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. You never thought this would happen to you? बट इट विल. तो क्या चीज़ है जो आपको लगता था कि कभी नहीं हो सकती पर वो हो रही है आपकी लाइफ में. फाइनली वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. इफ़ यू फेल्ट लाइक कि ओ माई गॉश आई कैन नेवर फॉरगेट दिस पर्सन और कैन नेवर फॉरगिव दिस पर्सन बिकॉज दे ब्रोक माई हार्ट. इट कैन बी एन एक्स लवर. All right, you were unable to move on from them. You were heartbroken, or maybe you are right now heartbroken because of them. They said something to you, but remember, time heals everything. So अगर आपको लगता है ना मैं मूव ऑन कभी उस पर्सन से नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं अगर वो नहीं तो फिर बस फिर कुछ नहीं, मतलब आई जस्ट नीड देम, आई जस्ट नीड दिस पर्सन, नॉट एनी बडी एल्स. मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो पर्सन चाहिए. आपने जो ज़िद करी है, बट इस ज़िद की वजह से हार्ट ब्रेक भी है. आप फॉरगेट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. कोई चीज़ है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है. इट कैन इवन बी इन करियर, कि मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए था, कोई पोजीशन चाहिए था, बट नहीं मिल पाया, और बड़ी मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, नहीं मिल पाई वो चीज़, एंड इट रियली ब्रोक योर हार्ट. बट रिमेंबर टाइम हील्स एवरीथिंग. सो आई डू सी कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे. लिटरली वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. अभी हम यही बात करें कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन की नैया आपकी आगे बढ़ रही है. मे बी यू इवन कैन गेट अ पेट डॉग और अ कैट. Or you maybe already have a pet dog or a cat, or maybe there's this neighbor ka dog, cat, street dog, cat, someone who will come to you, or you already spend time with them. So वही आप मूव ऑन तो करोगे, ये दिख रहा है, आप मूव ऑन करोगे. जीवन रुकता नहीं है,
किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं है, जीवन की नैया आगे बढ़ती ही है। तो समय जो है उससे आप हील तो होते हो डेफिनेटली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि दे आर गोइंग टू बी न्यू पीपल एज वेल कमिंग इन योर लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो ये तो है। फिर उसके बाद व्हील क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज दैट यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ अप, यू आर अगेन गेटिंग बैक टू लाइफ। मे बी आप कुछ दिनों से, इट कैन इवन हैपन विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ना वीकनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मे बी यू फेल इल, मतलब आपका फीवर हो गया या स्टमक ख़राब था 2-4 दिन आपके, या 5-6 दिन उसमें ख़राब हो गए आपके, एंड नाउ यू आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अब वो इलनेस जो है वो कम हुई है, and now you're coming back to life, you are gaining strength, your life is gaining momentum again. Queen of Wands here shows that now you look at life in a different perspective. अब से आप ज़िंदगी को एक different perspective से देखते हैं। you will start to dress up well now, और कहीं ना कहीं आप अपने फिटनेस ऑफ द बॉडी पर भी ध्यान देते हैं। आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिलता है, आप कहीं ना कहीं समहाउ समवे लीड करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट कि भाई ऑफिशियली कोई लीडरशिप पोजीशन मिले, मतलब हो भी सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को विद इन अ वीक और सो एक लीडरशिप पोजीशन मिले, या फिर नेचुरली you lead people. Naturally they also feel that you are the leader, so they start to listen to you, or they love to be under your leadership, so ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। You're coming back to life, you're literally coming back to life, and you're moving forward, you're gaining momentum in life, you're coming back to life। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने होप ही छोड़ दी थी कि अब कुछ अच्छा होगा। लाइक लिटरली कई लोग तो आप में से बहुत ही मायूस हो गए थे कि अब वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस, व्हाट विल हैपन टू आवर लाइफ। आप में से बहुत ही होपलेस हो गए थे, बट you know what, the universe is telling you a new start is on the hand, new beginning is on the hand. You're moving away from that negative thing, from that person now. So great. We have Knight of Swords. Knight of Swords, maybe we see this person going somewhere, or इस पर्सन की तरह ये तो तेज़ी से जा रहा है। स्वॉर्ड्स का एनर्जी हमेशा क्विक एनर्जी होता है, वॉन्ड्स का उससे स्लो होता है, पेंटिकल्स का और भी स्लो एनर्जी है। सो स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्विक फास्ट है। सो अब ज़िंदगी फास्ट होने वाली है। अब जो है यू आर गेनिंग मोमेंटम एज ऑफ ऑलरेडी सेड। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर डज शो कि ड्राइनेस है। वी सी द डेजर्ट एरिया, देर इज़ दैट ड्राइनेस इन द लाइफ, एंड यू हैव टू मेक लाइफ ब्यूटिफुल बाय योर ओन एफर्ट्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड शोज़ क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग आप अच्छा कर लोगे, माइंड में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से क्विक डिसीजंस आप ले पा रहे हो और क्विकली लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, मोमेंटम लाइफ गेन कर रहा है। और अगर आप काफ़ी सारे लोग अगर आप में से वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली हो जाएगा काम, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपको कहीं ट्रैवल करना था, आप ट्रैवल कर पाओगे, करियर की वजह से ट्रैवल या परिवार की वजह से ट्रैवल, किसी भी रीज़न की वजह से ट्रैवल करना चाहते थे तो फाइनली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। फाइनली यू विल गेट आपका पेपर वर्क वगैरह जो भी है वो डन हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू ट्रैवल, विल बी एबल टू मूव टू अ फार अवे प्लेस। ये यहाँ पर दिख रहा है। चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा है या नहीं करा है पाइल 1, ये ब्रेव कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि यू आर योर वर्स्ट एनिमी। लिटरली पाइल नंबर 1, कोई और या कोई चीज़ या कोई पर्सन आपका दिल नहीं तोड़ता, उसके पास उतना पावर नहीं है कि वो दिल तोड़े आपका। आप वो इंडिविजुअल हो जो खुद का दिल तोड़ता है। You are that individual who self-sabotage, who self-criticize, you become your worst critique, you self-sabotage everything. So you need to work this out. ये जो पैटर्न है आपका, many of you can have कृतिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र dominating in your chart, meaning मून हो गया, सन हो गया, आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, असेंडेंट लॉर्ड हो गया, है ना। ये कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र में होगा। कृतिका एरीज और टॉरस नक्षत्र, एरीज और टॉरस साइन में होता है, और विशाखा नक्षत्र लीब्रा और स्कॉर्पियो साइन में होता है।
तो इनमें प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस आपके नज़र आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट आपका शुरू हो गया है। आपने एक अपनी ज़िंदगी में लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करी है। ये दिख रहा है एंड ऑफ द डेक में वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हियर शोज दैट यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग गुड, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर मीटिंग गुड पीपल, यू आर हैविंग अ गुड टाइम। मैनी ऑफ यू में गो टू अ प्लेस जो गर्म है, ट्रॉपिकल वेद इन्वायरमेंट है, वाटर के पास ये जगह है, ग्रीनरी बहुत है ऐसी जगह पर। ऐसा जगह आप जा रहे हो, वाटर कोस्टल एरिया में जा सकते हो ऐसी, और वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। कोस्टल एरिया तो वहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है। ऑलराइट, सुंदर जगह पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, सो दैट्स देयर एंड या लेट्स पुल सम मोर स्पेसिफिक कार्ड्स कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हो रही हो। नेवर थॉट दिस वुड हैपन टू यू बट इट विल। सो वी हैव पॉजिटिविटी मैरीगोल्ड। अभी हम एंड ऑफ द डेक को देखकर यही बात कर रहे थे विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड, दैट देयर इज़ पॉजिटिविटी, होप कमिंग बैक इन योर लाइफ। यू आर कमिंग बैक टू लाइफ, इट्स वंडरफुल। Then we have communication. Your communication is becoming stronger. You're speaking with heart. जो दिल में है वो ज़बान पर है. If you're a writer, तो you will be able to write and even publish books now. Communication card ये भी शो कर रहा है that आपका अगर हैंड राइटिंग बुरा था, अब हैंड राइटिंग उस पर भी आप वर्क करोगे। अपनी हैंड राइटिंग भी आपकी अब सुंदर होती हुई नज़र आ रही। कैलीग्राफी या पेंटिंग में आप इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉजिकल भी आप पूरे दिख रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली मरकरी। मरकरी लॉजिक भी है, मरकरी अकाउंटेंसी है, डीलिंग विद नंबर्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल्स, बैंकिंग से रिलेटेड काम, इन कामों में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो सकता है इवन इफ़ यू आर नॉट समवन हु वर्क्स इन अ बैंक, मे गो टू बैंक इन विद इन 2 days या विद इन 2 weeks आप बैंक जाइए, बैंक के कुछ काम करेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, कुछ स्किल्स ऑफ हैंड से रिलेटेड आप काम करेंगे या सीखेंगे। पेंटिंग, आर्टिस्टिक चीज़ों में आप अपना इंटरेस्ट शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, यू नेवर थॉट दैट यू विल पेंट और विल अगेन connect with your inner child by painting, by doing something artistic, but you are actually doing it now. Many of you may even buy children coloring books और ऐसा जो puzzles हो गई, क्या कहते हैं, सुडोको और समथिंग, वो क्रॉसवर्ड हो गया है ना, कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो यू हैव यू आर टेकिंग टाइम एंड उसके इन चीज़ों में आप अपना समय बिताते हो। You connect with your inner child and you feel very good. It is like breath of fresh air. You haven't done this work for a long time, done this kind of activity for a long time. बच्चों का जो एक्टिविटी बुक है वो बुक आप खरीदो और वो एक्टिविटी बुक आप खुद फिल करो, खुद वो करो, एंड इट मेक्स यू फील गुड। अगेन मरकरी बच्चा है, मरकरी कम्युनिकेशन मरकरी है, मरकरी बच्चा है, तो अपने इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। We have desire card. So desire here shows some of your hopes, wishes, desires are getting true. Let me pull some specific cards कि भाई कौन सी hopes, wishes, desires आपकी fulfill हो रही है। So I mean there clarity is coming in कि भाई व्हाट यू डिज़ायर। कई बार आपको पाइल नंबर 1 ये भी नहीं पता होता कि आप क्या डिज़ायर करते हो, आप चाहते क्या हो लाइफ से। फाइनली यू हैव द आंसर व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। योर इल्यूजन्स आर ऑल डिजॉल्व, यू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, ये चीज़ चाहिए मुझे और ये चीज़ नहीं चाहिए। Alright, so you seem to be quite clear about life now. We have empowerment card, expansion, together, prosper, divine. So this shows me that you are empowering yourself. You are someone जो अपने आप को समेट रहा है। ऑलराइट, जो बिखराव है आपके जीवन में या मन में, लाइफ में, वो बिखराव है, आप उसे समेट रहे हो, अपनी लाइफ को डी क्लटर करते हो। कम से कम चीज़ें आप अपने पास रखना चाहते हो सो दैट आप उन कम चीज़ों का अच्छे से टेक केयर कर पाओ। डी क्लटर करते हो आप अपनी लाइफ को और प्रॉस्पर करते हो नज़र आ रहे हो लाइफ में। एंड देर इज़ डिवाइन हेल्प एज वेल कमिंग इन। जब आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा डाउनफॉल आएगा, अब I don't know what will happen to me, there will be some divine help coming to you. All right,
helping you out. फिर we have enchanted card, child like wonder, fay, gateway. So अभी हम चाइल्ड की, बचपन की, मरकरी की बात कर रहे थे, इनर चाइल्ड की बात कर रहे थे. तो अगेन यू आर डेफिनेटली एबल टू कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड. मे बी यू बाय सम कलरफुल पेन्स, कलरफुल coloring pencils or crayons, and of course the drawing book or something, and you draw on it. You connect with your inner child. Doesn't matter कि आपकी ड्राइंग अच्छी है नहीं है, बट आप अगेन कुछ स्किल्स ऑफ हैंड से रिलेटेड काम करते हो नज़र आ रहे हैं. यू फील वेरी गुड अबाउट इट. इट्स लाइक अ गेटवे टू चाइल्डहुड. यू आर रीलिविंग योर चाइल्डहुड. यू वांट टू रीलिव योर चाइल्डहुड इन अ सेंस. जो चीज़ें आप चाइल्डहुड में नहीं इन्जॉय कर पाए वो अब आप इन्जॉय करना चाहते हो और करोगे. सो दैट्स वंडरफुल. एंड कहीं ना कहीं पीस, प्रोस्पैरिटी आता हो नज़र आ रहा है. शांति, सुकून, ये कहीं ना कहीं ये इस पाइल का एनर्जी है. पाइल नंबर 1. लास्ट बट नॉट द लीस्ट we have power card. So finally you become this person who is holding the power, who has the power to change anything and everything which you desire. जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हो ना अपने जीवन में, चाहे वो आपका जीवन को लेकर अपना पर्सपेक्टिव है, चाहे अपना करियर है. अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा रॉन्ग करियर फील्ड में आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो यू विल बी एबल टू चेंज इट नाउ. यू आर होल्डिंग दैट पावर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ. तो आप वही है कि जो बिखरी हुई है सारी एनर्जी, उसको समेटते हो, अपने अंदर वापस से लेकर आते हो. नाउ यू आर होल्डिंग द पावर. सो नाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ चेंज इन योर लाइफ, मेक अ चेंज in your life, create a difference in other people's life as well, and of course in your life. Mainly यहाँ का जो पाइल नंबर 1 आप लोग का मेन जो इशू मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आता है वो है किसी हार्ट ब्रेक से मूव ऑन ना कर पाना. और जिस समय पर, जिस सेकंड आप मूव ऑन कर जाते हो उस हार्ट ब्रेक से, उस सेकंड से आपकी लाइफ में बेटरमेंट होना शुरू हो जाती है. आपको लगता नहीं है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कर पाएंगे, बट जल्द ही कर लेंगे, मुझे ये दिख रहा है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू. पाइल नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें, मैंने पहले का एरीज, टॉरस, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. फिर टॉरस में वी हैव स्पिल करता है कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. ऑल राइट. सो इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लांट्स प्लेस होंगे. इवन लियो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी आता है. इन साइंस इन नक्षत्रास में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. D1, D12 या D9. नवांशा चार्ट में मरकरी हो गया, सन हो गया, जुपिटर हो गया, है ना. इनमें ये आपके आत्माकारक प्लैनेट्स हो सकते हैं. ये इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकारक प्लैनेट होगा आपके चार्ट में, आपको सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट होगा. आई डू फील के कहीं ना कहीं जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. जुपिटर के आगे मरकरी हो सकता है, जुपिटर के पीछे मरकरी हो सकता है, जो कि यही शो करता है दैट यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. आप जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे. आपसे वेला नहीं बैठा जा सकता. आप कुछ ना कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहेंगे. चाहे आप अपनी 40s में, 50s में, 60s में भी चले जाएं, उसके बावजूद आप अपने आप को किसी ना किसी क्लास में इनरोल कराए रखेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे. आप नीरस जीवन जीने वालों में से नहीं हो. आपको रस चाहिए अपने जीवन में, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, होप चाहिए. आप क्वालिटी लाइफ जीने वाले इंडिविजुअल हैं. ऐसी बिल्कुल साधारण नीरस जीवन जीने वाले पर्सन आप बिल्कुल नहीं. आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. आपको प्यार भी चाहिए और आपको मटीरियल वेल्थ भी चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स भी अच्छे चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ है. भरपूरता की महसूसता आप चाहते हैं, अबंडेंस आप चाहते हैं. ये आपकी सोल डिज़ायर करती है और ये आपकी सोल फील भी करेगी इस लाइफ में. सो यू आर गोना एंड या ऑफकोर्स ट्रैवल वाला भी तो है. ट्रैवल भी आप करेंगे. विद इन 2 वीक्स से सब चीज़ें होगी. विद इन 2 days भी हो सकते हैं, विद इन 2 weeks भी हो सकता है. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल 1. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra
full day reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Shine card. It says make yourself seen. Or you picked this card or picked this pile because आपका बर्थडे 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started. Your reading. You never thought this would happen to you, but it will. So क्या चीज़ है जो होने वाली है पर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा, आपको लगता था ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, बट ये चीज़ होगी ज़रूर. Okay, so we have Tower card. Tower card here shows sudden downfall. It represents suddenly किसी चीज़ का होना. आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था पर वो चीज़ हो रही है. एंड दिस इज़ अ सडन डाउनफॉल. आई सी द टावर रिप्रेजेंट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन डाउनफॉल, सडनली समथिंग हैपनिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है. क्लैरिफिकेशन फॉर टावर. वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं और आपको वो बहुत सडन लगता है. आपको लगता है कि ये तो मेरा पर्सन मेरे साथ था बट अब नहीं है. दे हैव बैक स्टैब्ड मी, ऐसा चीज़ यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है. देन वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स. बिकॉज द एस ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज़ कि एक नई शुरुआत करियर वाइज होने वाली है. इस वजह से कोई सडन एंडिंग यहाँ पर हो रहा है. यूनिवर्स सेज कि देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैपन टू अस विच वी मे फील कि नेगेटिव है, वी मे फील कि इतनी अच्छी नहीं है, बट ये होना ही था. और कहीं ना कहीं जो आपका एक पाइल नंबर 2 आपका जो इनर विजडम था या जो आपका इनर गुरु मेंटोर था या जो आपकी इंट्यूशन थी, आपको बता रही थी वैसे पहले से ये चीज़ कि देयर इज़ समवन यू ट्रस्ट अ लॉट एंड दे आर गोना बैकस्टैब यू. यू न्यू इट, यू somehow knew it, you saw it coming, बट आपका लॉजिकल माइंड उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था. आपको पता तो था, आपकी इंट्यूशन इतनी कोई डेड नहीं है, पता आपको था. And finally that person left you, finally that person backstabbed you, said something against you, and which will cause some break in your career. और जैसे वो break होता है career में, maybe you lose a job, you get laid off, or something happen which makes you leave the job, you will get another job within a week or within a month or so. Within a month or so you will get another job. जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि जॉब मार्केट का बहुत बुरा हाल है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही है. पर अगर आपके स्टार्स अलाइंड हैं, अगर आपके चार्ट में जुपिटर सैटर्न को ब्लेस कर रहा है ट्रांजिट में, ट्रांजिटिंग जुपिटर, इफ़ इट इज़ ब्लेसिंग योर नेटल सैटर्न, या फिर ट्रांजिटिंग सैटर्न इफ़ इट इज़ इन ट्राइन ऑफ योर नेटल जुपिटर, आपका करियर ब्लेस रहेगा. सैटर्न कर्म करियर है, जुपिटर ब्लेसिंग का कारक है, पॉजिटिविटी होप का कारक है, तो अबंडेंस का कारक है. तो यानी जब ये दोनों प्लांट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये करियर वाइज अबंडेंस दे देते हैं, करियर वाइज कुछ अच्छा दे देते हैं. चाहे मार्केट कैसी भी हो, चाहे ले ऑफ का समय चल रहा हो, उसके बावजूद आपको जॉब मिल जाएगा, उसके बावजूद आपको अच्छा पोजीशन मिल जाएगा. तो यहाँ पर वही कंडीशन दिख रही है कि चाहे जैसी मर्जी वर्ल्ड की स्थिति हो, एस ऑफ पेनिकल शो करता है कि आपके लिए नया करियर, आपके लिए नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके लिए नया जॉब, आपके लिए नया पोजीशन, आपके लिए मनी, all right, resources, money, hope, positivity. We see the sunflower which is of course related to sun. sunflower का मुंह हमेशा उधर होता है जहाँ sun होता है. तो सन आपको एक बड़ी अच्छी कंपनी में, सन जैसी कंपनी यानी एक पावरफुल कंपनी में, ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, ऐसी कंपनी में जॉब लग सकता है. या फिर इवन इट कैन हैपन कि गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए, PSU में लग जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में लग जाए, पर लग जाएगा. ये यहाँ पर शो होता है विद इन अ मंथ.
सो आप वैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन के बुरा तो लगेगा जब ये पर्सन आपको बैक स्टैप करता है, बट यू फील लाइक कि अच्छा ही हुआ, इट्स गुड ओनली कि वो अब मेरी लाइफ से चला गया, क्योंकि मेरे को वो गड़बड़ तो पहले ही लग रहा था, पर मैं उस इंडिविजुअल को हटा नहीं पा रहा था अपनी लाइफ से, पर ज़िंदगी ने उसको आपकी लाइफ से हटा दिया, डेस्टिनी ने उसको आपकी लाइफ से हटा दिया, एंड आपको लाइफ ने एक बेटर पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। उस दलदल जैसी सिचुएशन से बाहर निकाल के एक अच्छी जगह पर आपको स्टेबल कर देगा डेस्टिनी, ये यहाँ पर शो होता है, यूनिवर्स ऐसे स्टेबलाइज करेगा आपको। वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस इज सच अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज हेयर इट शोज, जैसे यहाँ पर वी सी डार्कनेस, वी सी लाइटनिंग हेयर, यहाँ पर भी डार्कनेस, लाइटनिंग, रेन, बट देन एक हाथ पर सनलाइट है, एक हाथ पर गुड वेदर है, एक हाथ पर स्टेबिलिटी, एक हाथ पर जैसे सब कुछ डगमगा सा रहा है। टेम्परेंस ये शो करता है ट्रांजिशन आपका हो रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम दिस बैड टाइम टू द गुड टाइम, ट्रांजिशन फ्रॉम दिस डार्क साइड टू द साइड ऑफ क्लैरिटी, टू द साइड ऑफ पॉजिटिविटी, होप, वार्मथ। ऑलराइट, तो ट्रांजिशन फेस आपका चल रहा है अभी, इस समय पर ट्रांजिशन फेस है। इस ट्रांजिशन के फेज पर आपको जो है अपने पास्ट को होल्ड नहीं करना चाहिए। जो पास्ट में हो गया हो गया, उसके बारे में गीत भी मत गाओ, उसके बारे में किसी को बताओ भी मत कि मेरे साथ ऐसा बन के आया है, ऐसा मेरे साथ हो गया। डू नॉट टेल पीपल, क्योंकि आप अपने फिर ये ट्रांजिशन को ना ख़राब करते हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब लोगों को बताना नहीं है मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, डोंट टेल, कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। तो आपका ट्रांजिशन ईजी हो जाएगा, ईजिली आप नए इन्वायरमेंट में ढल जाओगे, ईजिली आप नए इन्वायरमेंट में सेट हो जाओगे, और ये इन्वायरमेंट आपको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नई जॉब अपॉर्चुनिटी में, इस नई वर्क अपॉर्चुनिटी में, इस नए फेज़ ऑफ लाइफ में आप ज़्यादा इजी फील करोगे, ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, ज़्यादा अच्छा फील करोगे, ये दिख रहा है। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक में वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर शो हो रहा है कि देयर कैन बी लॉट ऑफ, आई वुड से लॉट ऑफ वर्क्स, और देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ वर्क्स विच यू नीड टू कंप्लीट। प्रायोरिटाइज कीजिए किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। कौन सी चीज़ मैं पहले भी बाद में भी करूँगा तो चलेगा, नहीं, और जो चीज़ अभी मुझे करनी चाहिए क्योंकि वो मैं बाद में नहीं कर सकती, तो मैं अभी करूँगा या करूँगी, ऐसे मतलब प्रायोरिटाइज करके चले, ये आपके लिए गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि मे बी जब ये चेंज आए करियर में, ये जो बदलाव आए लाइफ में, इस बदलाव के कारण ट्रैवल भी हो, जगह भी बदलनी पड़े रहने की, है ना, तो आप अपना सूटकेस वगैरह भी पैक कर रहे हैं, यू आर टेकिंग योर लाइफ फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, सो देयर कैन बी लॉट ऑफ वर्क विच यू विल नीड टू डू। सो अपनी कमर कस लें, तो ये बेटर रहेगा, कमर कस लें, तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, और सिर्फ दिमागी मेहनत नहीं, फिज़िकल मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, यहाँ पर समथिंग मोर फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई और क्या चीज़ें हो रही है जो कि पाइल नंबर 2 बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट कैन इवन हैपन, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक नई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेट्स से, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रहते हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में बिताई है, पर अब आपका जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो जम्मू में है। मतलब नाउ द इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, है ना, पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, अब ठंडे इलाके में जा रहे हैं अब, तो वहाँ के अपने फ़ायदे हैं ऑब्वियसली, वहाँ कनेक्टिविटी शायद इतना ज़्यादा ना हो, या जो भी, मतलब चीज़ें बदल रही हैं, इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो अगर आप एजुकेशन में भी, तो ट्रैवल होगा, एजुकेशन की वजह से चेंज ऑफ प्लेस होगा, और जिस जगह जाएं वो जगह आपके बर्थ प्लेस से बहुत डिफरेंट हो, इन्वायरमेंट, वेदर, लोगों का खाना पीना, लोगों का ड्रेसिंग सेंस, मतलब एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। तो एजुकेशन, जॉब, बिजनेस की वजह से ये काफ़ी एक चेंज नज़र आ रहा है रहने के स्थान में भी। देन वी हैव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यहाँ पर ये शो करता है दैट यू आर प्रोटेक्टेड पाइल नंबर 2. You guys should not be afraid of anything. You are protected by the divine, you are protected by the universe, you are the favorite of universe, favorite of the divine. So do not feel कि अरे टावर कार्ड आया तो गिर रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है, नहीं, देयर विल बी सम एंजल, समवन हु विल बी स्टैंडिंग
ऑल राइट, ऑन द फ्लोर वेटिंग फॉर यू टू कम। मतलब आप नीचे गिरे, जैसे वो मूवीज़ में नहीं होता, स्पाइडरमैन की मूवीज़ में होता है यूजुअली कि कोई बहुत ही ऊंचे टावर से गिर रहा है, क्योंकि स्पाइडरमैन यूजुअली न्यूयॉर्क में उन्होंने फिल्म करा होता है, तो न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो कोई बिल्डिंग से गिर रहा है, स्पाइडरमैन इज़ द वन जो कि सेव कर लेता है उस बिल्डिंग से गिरते गिरते। तो सेम वो सिचुएशन, नॉट, आई शुड नॉट से लिटरली सेम, बट मतलब आपको लग रहा है कि मैं डाउनफॉल आ रहा है मेरी लाइफ में, देयर विल बी समवन हु विल होल्ड यू, लिटरली दैट डिवाइन हेल्प विल बी देयर। जुपिटर 6th हाउस में होगा, पाइल नंबर 2 आपका, मून से 6th हाउस में हो, चंद्र कुंडली से 6th हाउस में हो जुपिटर, या आपके लगन कुंडली से 6th हाउस में हो जुपिटर, ये ऐसा हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि डिवाइन हेल्प आपको हमेशा मिलती रहेगी। जुपिटर 9th हाउस में, जुपिटर 5th हाउस में, जुपिटर असेंडेंट में, अगेन यही शो करता है डिवाइन हेल्प जीवन में हमेशा मिलती रहेगी। सन जुपिटर का कंजंक्शन, सन जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, डिवाइन हेल्प हमेशा जीवन में आपको मिलेगी, गिरते हुए भी आप संभल जाओगे। डिवाइन हेल्प है, प्रोटेक्शन है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, यू आर द फेवरेट ऑफ द यूनिवर्स, यू हैव होलनेस कार्ड हियर। होलनेस कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। कई बार हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, वी बिकम द वर्स्ट क्रिटिक, वी से कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, बट इट्स नॉट दैट। मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, पर सिचुएशंस जो हैं कुछ ऐसी आई हैं जिस कारण आपको कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़े। That doesn't mean that you're a bad person. You're just protecting yourself. That's it. We have happiness card. Happiness card यहाँ पर ये शो कर रहा है कि of course happy times are coming. If you are feeling कि बहुत समय हो गया मैं खुश ही नहीं हूँ अपने जीवन में, wait, खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप बहुत खुश होने वाले हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। सनफ्लावर खुशी हो, पॉजिटिविटी को शो करता है, टेम्परेंस भी खुशी हो, बैलेंस पॉजिटिविटी को शो करता है। यहाँ पर भी सी सन, यहाँ पर भी सी सनलाइट, सन जो है पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी शो करता है। तो आपका गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि बहुत वंडरफुल बात है। Something more, we have the masculine card. The masculine card here shows that you are being practical, you are being someone जो चीज़ों को नाप तोल करके ही करता है। आप काफ़ी practical in nature नज़र आ रहे हैं, and you have started a new cycle in your life. All right, यहाँ पर we see moon waning, we see the waxing moon, then we see the waning moon। अब फिर से जो है waxing moon हो रहा है, एक नया साइकिल, मून का साइकिल आपके लिए शुरू हुआ है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है फाइनली। All right, then and also this masculine card shows that यू आर मोर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, गाइडेंस ये कि आप बिग पिक्चर पर ध्यान दीजिए। डोंट बी सो परफेक्शनिस्ट, ऑल राइट, जस्ट डू योर वर्क, डोंट बी दिस परफेक्शनिस्ट, डोंट बिकम योर वर्स्ट क्रिटिक, जस्ट डू द वर्क, दैट्स इट, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। काम अच्छे से करना एक अच्छी बात है, बट यहाँ पर अभी के समय पर काम करना ये इम्पॉर्टेंट है। परफेक्शन से करना वो सेकेंडरी है, पर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है। देन वी हैव फोकस, एंड अगेन समटाइम वी जस्ट हैव टू बी समवेयर, वी डू नॉट नीड टू बी एट आवर बेस्ट, समहाउ समटाइम्स हमें बस एक पर्टिकुलर जगह पर होना ज़रूरी है। ऑल राइट, सो आप उस पर्टिकुलर जगह पर जाइए ज़रूर। ऑल राइट, आपका वहाँ पर जाना, आपका वहाँ पर प्रेजेंट होना ही इनफ है, काफ़ी है। वी हैव द फोकस कार्ड। फोकस कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जिस चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं आप वहाँ फोकस कर पा रहे हैं। वी सी द बटरफ्लाई हेयर, वो भी फोर हेड पर है, जो कि शो करता है कि आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, इट इज़ चेंजिंग, बिकॉज बटरफ्लाइज इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट द न्यू साइकिल ऑफ लाइफ, ककून, लार्वा, कैटरपिलर स्टेज और जो भी मतलब स्टेजेस होती है, उसके बाद फाइनली बटरफ्लाई बिकम्स बटरफ्लाई। सो वही कि लाइफ स्टेजेस, एक और नई लाइफ का स्टेज शुरू हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदलता है। एंड मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो चेंज योर हेयर स्टाइल, आई सी। ऑल राइट,
यू मे गाइज गेट अ हेयर कलर डन, कहीं ना कहीं आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस को ऑल्टर करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अपने फिज़िकल अपीयरेंस पर आप वर्क करना चाहेंगे, अच्छा दिखना चाहेंगे. सो या दैट्स ऑल्सो देयर. अपना हेयर स्टाइल आप बदलें, अपने फिज़िकल अपीयरेंस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग मेडिटेशन. ऑल राइट, तो ये भी है. We have face entanglement. It says emotional influence. So यहाँ पर यही शो होता है कि maybe right now or in the recent past you were entangled in some office drama, school drama. आप उसमें फंस गए थे, उस ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फंस गए थे. फाइनली उस इन्फ्लुएंस से अब आप बाहर निकल पाएंगे. ऑलराइट, ये चीज़ें आपको इमोशनली खा रही थी. लिटरली दीज थिंग्स वर ईटिंग यू अप. दीज थिंग्स वर ईटिंग योर हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी. तो फाइनली अब आप इन लोगों से बच पाएंगे. फाइनली अब ये लोग आपका पीछा छोड़ रहे हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. यू आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ ऑफिस और स्कूल ड्रामा एनी मोर, बिकॉज आपने फुल स्टॉप लगा दिया अब उस चैप्टर पर. और लाइक आई डोंट वांट टू बी विद these people anymore. I don't want to be with the part of this drama anymore. Then we have justice, harmony, solutions. So यहाँ पर we see Libra sign. Libra is about the scale. So finally justice यहाँ पर सर्व होगा. एंड कहीं ना कहीं आप भी वो जस्टिस सर्व कर सकते हैं. आपको भी जस्टिस सर्व होता है. आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता है. जस्टिस इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड एंड यू आर अ जस्टिस लविंग इंडिविजुअल. तो जो लोग जस्टिस नहीं सर्व करे थे अब उनको ज़बरदस्ती जस्टिस सर्व करना पड़ेगा. ऑल राइट, हारमनी आती हुई नज़र आ रही है. सॉल्यूशंस आपको अपनी प्रॉब्लम के मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है. अगेन जो लीब्रा साइन होता है, इट्स द मोस्ट इम्बैलेंस साइन. कोई भी लीब्रा को अगर आप देख लो ना, लीब्रा पर्सन को जिसका मून लीब्रा में हो, आत्मा कारक लीब्रा में हो, आपको सबसे इम्बैलेंस लोग मिलेंगे. पर वो दिखते बड़े बैलेंस्ड है. बिहाइंड द सीन्स वो सब चीज़ें बैलेंस कर रहे होते हो बड़े इम्बैलेंस्ड है. लीब्रा का जो साइन है, इट्स अबाउट द स्केल्स ओनली. इट्स अबाउट द स्केल्स को बार बार बैलेंस करना पड़ता है. वो बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं. तो आप भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रही है. टेम्परेंस भी बैलेंस को शो करता है, रात दिन के बैलेंस को, यानी डॉन डस्क को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस कार्ड. बैलेंस, डॉन डस्क में ना रात होती है ना सुबह होती है, वो एक बैलेंस होता है. यहाँ पर भी वो बैलेंस शो हो रहा है. यू आर फीलिंग मोर बैलेंस्ड. लाइफ फाइनली जो है ट्रैक पर आई है, बैलेंस हुआ है लाइफ में. वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क प्ले बैलेंस है. वही जो कहावत है कि ओनली वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो अब जो है आप वर्क लाइफ बैलेंस पर फोकस करते हैं. टैलेंट गाइड्स, स्पिरिट मेंटोर्स एंड टीचर्स. तो यहाँ पर आप म्यूज़िक, डांस, वही अभी हम जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे थे, प्ले कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, या कुछ हॉबी आप ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ हॉबी में टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. बिकॉज़ कहीं ना कहीं हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो एक्सटिंक्ट होती हुई नज़र आ रही है. क्योंकि हम सोशल मीडिया पर इतना सारा समय अपना लगा देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम हॉबी के बारे में सोचें. तो फाइनली अब आपने थोड़ा सोशल मीडिया पर फुल स्टॉप लगाया है और म्यूज़िक, सिंगिंग, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, डांस, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, वो क्या होता है, नए फ्लावर लगाना अपने गार्डन में, ये पॉटरी से रिलेटेड काम हो गया, या अपने इंटरेस्ट जो हैं, रिसर्च हो गया किसी चीज़ के बारे में, कैलीग्राफी हो गया है ना, कुछ ये चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके पास जो टैलेंट है आप उसका यूटिलाइजेशन करते हुए नज़र आ रहे हो. और अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो आप कई सारे हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें. पहले शायद आप म्यूज़िक ज्वाइन करें, म्यूज़िक में आपको लगे कि नहीं मेरे को इसमें मज़ा नहीं आया, तो देन यू स्टार्टेड डांस. तो डांस में यू फेल कि हाँ मुझे इसमें थोड़ा मज़ा आ रहा है. तो ऐसे कई नई चीज़ें आप ट्राई करें. दिस कैन हैपन इन द नियर फ्यूचर because you want to have a hobby in your life. You want to connect with your inner child. now maybe बचपन में सिर्फ स्कूल में पढ़ाई में ही लगे रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है. तो फाइनली अब कुछ क्रिएटिव आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव पीसफुल, ट्रंक्वालिटी, हायर सेल्फ, पीस, इवोक. तो हम यही बात कर रहे थे
यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर पीस। आप कहीं ना कहीं एक पीसफुल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई ऐसे ड्रामा नहीं है वर्क प्लेस पर, एजुकेशन में ऐसा ड्रामा नहीं है। ऑल राइट, एंड यू आर इन्जॉइंग योर पीस, यू आर इन्जॉइंग योर मी टाइम, and maybe you are not even talking to many people because you're spending time with yourself। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो याद was it, this was the reading for you, pile number 2। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई रियली फील जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लिब्रा साइन प्रोमिनेंट है। ये जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है। जुपिटर वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है। जुपिटर के आगे वाले घर में वीनस या जुपिटर के पीछे वाले घर में वीनस, ये शो करता है कि पैसे समहाउ इवेंचुअली आपके पास आएंगे ही आएंगे। आपको पैसों को लेकर जो है नहीं ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आप हो, जुपिटर जीवकारक, जीव आत्मा, जुपिटर आपको रिप्रेजेंट करता है और वीनस पैसे हैं। वीनस लिक्विड मनी, कैश फ्लो है। तो जुपिटर वीनस अगर आपके चार्ट में कनेक्टेड हैं, 3-11 से भी कनेक्ट हो रहे हैं, यानी 3rd फ्रॉम जुपिटर या 11th फ्रॉम जुपिटर वीनस है, तब भी जो है पैसे आपके पास आएंगे, समहाउ समवे आ ही जाएंगे। और अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं है विद जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन, तो आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए, माँ बाप के पास होंगे पैसे। कई बार ना मेरे को कह देते लोग कि आप तो कहते हैं कि जुपिटर वीनस वाले के पास पैसे होते हैं, हमारे पास तो है नहीं। फिर मैं कहती हूँ कि आपके पास फ़ोन तो है, तभी आप मेरी वीडियो देखते हैं, तभी आप ये रीडिंग भी कराने आगे, पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग। आप कैसे पैसे आप लेकर आए? कहीं ना कहीं से तो लिए हैं आपने। वो कहते हैं पेरेंट्स से लिए हैं। मैंने कहा पेरेंट्स के पास हैं, यानी वो कहते हैं हाँ पेरेंट्स के पास तो है पर अपने पास नहीं है। मैंने कहा जो पेरेंट्स का है वो आपका ऑलरेडी है ही। मतलब जो अब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं ये बच्चा नहीं, वारिस पैदा हो गया, यानी इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस पैदा हो गया है, जो है अब इसका है। तो जो माँ बाप का है वो आपका है, पाइल नंबर 2। सो कहीं ना कहीं जुपिटर वीनस वाला इंडिविजुअल जो है पैसे वाला होता है, उसके माँ बाप के पास होंगे, इवेंचुअली उसके पास आ जाएंगे वो पैसे, और वो खुद भी कमाने लग जाएगा किसी ना किसी समय पर, उसको पैसे अच्छे खासे वो कमाने लग जाएगा। ये भी इंडिकेशन है। बस उसे ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरे को एफर्ट करना चाहिए, कहाँ किस करियर फील्ड में मेरे को एफर्ट करना चाहिए। इवेंचुअली उसके पास पैसे अच्छे आ जाते हैं, इवेंचुअली लाइफ में जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन वाले के पास उसको पैसों को लेकर दिक्कत या चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होगा पाइल 2। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हीलर का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जीव संजीवनी योग है। जीव कारक जुपिटर कनेक्टेड विद वीनस, वीनस इज संजीवनी, इट कैन ब्रिंग द शुक्रा, कैन ब्रिंग द डेड इन टू लाइफ। शुक्रा जो है, वीनस जो है, उसी से सब कुछ है। जो हमारी इच्छाएं भी है वो वीनस की वजह से है। इंसान किस लिए चीज़ें करता है, एक तो देखिए ड्राइविंग फोर्स क्या है इंसान का, फ्यूल क्या है इंसान का। इंसान पैसों के लिए भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। जो तो इस वजह से वीनस पैसा भी है, पैसा रिप्रेजेंट करता है। और वीनस फीमेल है, तो आप देखें कई वॉर्स फीमेल्स की वजह से हुई है। women and money, these are the two things for which one can do anything in this world. शुक्र की वजह से, वीनस की वजह से हर चीज़ होती है। वीनस इज फीमेल, वीनस इज मनी, वीनस इज लग्जरीज, वीनस इज योर कार्स, व्हीकल्स। स्पेशली वीनस राहु का कंजंक्शन है। वीनस कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन हो सकता है, या वीनस केतु कंजंक्शन हो सकता है। वीनस राहु ट्राइन में हो, वीनस केतु ट्राइन में हो, दिस कैन इवन हैपन। वीनस केतु ट्राइन में, वीनस केतु कंजंक्ट हैं तो आप सेडान लोगे। वीनस राहु कंजंक्ट है, वीनस राहु ट्राइन में है एक दूसरे के, तो आप SUV लोगे। सो ये भी कॉम्बिनेशन है। और मतलब इस टाइप की गाड़ियाँ आपको बेसिकली पसंद आएंगी। तो ये कॉम्बिनेशंस चार्ट में ऐसे ऐसे होंगे। जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन वाला पर्सन डॉक्टर भी बन जाता है, हीलर भी बन जाता है। ऐसी फीमेल बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर होगी। ऐसे इंडिविजुअल की फीमेल गुरुज मेंटोर्स होंगी। सो ये चीज़ है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। लिब्रा साइन हो गया, इवन द साइन ऑफ आई वुड से even the sign of Gemini, Libra, Scorpio and
सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे। जेमिनी में भी है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा स्पिल करता है। स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा। सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। आई ऑल्सो फील केप्रिकॉन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, एंड जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, एंड इवन मर्करी हो गया। इनमें से कोई एक प्लानट ज़रूर आपका आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. All right, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the blush card here. It says love is blooming. Or you picked this pile because आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. यू नेवर थॉट दिस वुड हैपन टू यू बट इट विल. आपने कभी नहीं सोचा था ये चीज़ आपके लिए होगी, बट ये होगी ज़रूर. इट इज़ फाइनली हैपनिंग. पाइल 3. We have the Fool. Wonderful, wonderful. फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. सबसे पहला कार्ड है फूल कार्ड, 0 नंबर का कार्ड है टेरो का. सो फूल हेयर शोज दैट यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. यू गाइज आर नॉट द पीपल जिनको शायद परिवार से बहुत सपोर्ट है या आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका है. ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं आपका आप फाइनेंशियली बहुत एक अच्छे परिवार से, बहुत एक वेल सेटल्ड फाइनेंशियल वेल सेटल्ड परिवार से ना आते हो, बट यू आर दैट पर्सन हु कैन मेक द फैमिली गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. यू आर दैट पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन द फैमिली. यू आर दैट पर्सन हु विल मेक योर फैमिली, पेरेंट्स प्राउड एंड मेक देम लिव अ लग्जरियस लाइफ. फूल कार्ड यही शो करता है कि बेपरवाह बादशाह भी आप बनते हो नज़र आ रहे हो. अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, वो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब ये सोच को आप ख़त्म कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रही आपको ख़त्म करना चाहिए, नहीं, दिस इज़ नॉट अ गाइडेंस, दिस इज़ अ प्रेडिक्शन कि अब आप ये सोच से परे हट रहे हो. आप बेपरवाह बादशाह बनते हो नज़र आ रहे हो. यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू और थिंक अबाउट द करियर यू हैव चोजन और डा. यू आर लाइक, आई एम गोना डू व्हाट आई वांट टू डू. आई फील मैनी ऑफ आप बहुत मस्त मौला पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आपको एज सच किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं नज़र आ रहा है. आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ और भी कार्ड्स पुल करते हैं. वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यह शो करता है दैट यू सीम्स टू बी क्वाइट मिस्टीरियस. यू सीम टू बी दिस पर्सन जो इज़ लाइक जस्ट वेटिंग to put efforts at the right time. You're just waiting, उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पर आप उस मौके पर चौका मारें और आपको जो है सक्सेस मिले. आप बस सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं. और आप कहीं ना कहीं यहाँ नॉटी भी नज़र आ रहे हैं, मिस्टीवियस नज़र आ रहे हैं, शरारत आपके मन में नज़र आ रही है. ऑल राइट. एंड वी हैव एस ऑफ कप्स. ऑफकोर्स नई शुरुआत, एस जो है वो एक नंबर 1 है ना, 1 नंबर को सिग्निफाई करता है, नई शुरुआत को सिग्निफाई करता है. एस ऑफ कप्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन को सिग्निफाई करता है. कुछ एक नया रिलेशनशिप लाइफ में फॉर्म होना, इसको भी सिग्निफाई करता है. वी हैव 2 ऑफ पेनिकल्स. 2 ऑफ पेनिकल शो करता है फाइनली जो आपके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स थे वो अब ख़त्म होते हैं. या फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो स्ट्रगल फाइनेंशियली वो ख़त्म होता है एंड यू आर एबल टू अर्न गुड मनी. बट ये मनी कैसे आएगा? क्रिएटिव फील्ड से आता हुआ नज़र आ रहा है.
कैसे कामों से आ रहे हैं? जिसमें आपका मन लगता है। कप्स की एनर्जी मन की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। तो जिस चीज़ में आपका बहुत मन लगता है वो चीज़ आप करें, क्योंकि वो चीज़ जब आप करते हैं तो बड़े परफेक्शन से, बड़ा दिल लगाकर करते हैं और वो चीज़ शाइन करती है। एंड पीपल वॉन्ट दोज थिंग्स, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू द थिंग विच यू हैव क्रिएटेड. People will want that thing from you, would want to buy that thing from you. So many of you guys are actually starting a side business because two of pentacles है. Pentacle is about money, all right, resources. So two of pentacles, two careers को, multiple careers को शो करता है. तो एक आपका मेन वर्क हो सकता है, जॉब हो सकता है, दूसरा आपका साइड हसल नज़र आ रहा है जो कि बहुत अच्छा ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है, और हो सकता है वही आपका मेन करियर बन जाए फ्यूचर में. So I do see you that you have two careers, multiple careers through which you are earning money, and वो जो आपका साइड बिजनेस है, साइड हसल है, उसमें आप बड़ा मन लगा कर, दिल लगा कर काम करो. उसकी वजह से ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है. उसमें आप पूरा क्रिएटिविटी अपना डालते हैं और आपको बड़ा खुशी होता है वो क्रिएट करके, बिकॉज नो वन इज़ टेलिंग यू कि भाई इस काम को ऐसे करना है, इस काम को इस तरीके से करना है. मतलब कोई आप पर हुक्म नहीं चला रहा है. यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ. सो यू आर मेकिंग you are gonna do what you want to do. You have full control over that thing. So जैसा आपका मन करता है वो चीज़ आप वैसे करते हैं और लोगों को वो चीज़ वैसे पसंद आती है जैसे आप कर रहे हैं. सो आपको अप्रिसिएशन मिलते हैं, ऑफकोर्स पैसे भी मिलते हैं, पर अप्रिसिएशन भी मिल रहा है. तो आपका जो खून भी बढ़ रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है, आपके पैसे भी आ रहे हैं, एंड योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड you're enjoying the work, you're enjoying your time. We have the star card. The star we here also shows that this person is doing something of their own. This person is minding their own business, right? The star card here shows that you're very hopeful, you're having a good time, you enjoy the time of you enjoy your me time. Star card ye show karta है that maybe many of you will start to do star gazing, moon gazing now. You'll have great interest towards star gazing, moon gazing. Star hope को represent करता है, तो आप काफ़ी होपफुल, पॉजिटिव, एट पीस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. कहीं ना कहीं लाइफ अब आपको सेटिस्फाई कर रही है. तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपको ये गाइड नहीं करेगी ऐसा ऐसा करो. ये रीडिंग इज़ अ प्रिडिक्शन कि ऐसा हो रहा है. 2 करियर्स हैं, मल्टीपल करियर्स हैं. दूसरा करियर आपके पैशन से बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है. आप जिसके प्रति बहुत पैशनेट हो, अगर आर्ट्स, ब्यूटी, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगिंग, म्यूज़िक, इन मतलब टैरो, इंट्यूशन, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, है ना, इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो. इनसे आप एक्चुअली मनी अर्न कर रहे हो. You're starting from zero. You're starting from zero, and you are going till 100 or infinity. The sky is the limit. तो ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है. इन जस्ट 2 weeks आप ये सब चीज़ें करते हो नज़र आ रहे हो, एंड साथ के साथ ही आपको उसका अप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हो जाएगा. साथ के साथ ही जैसे आप वो काम शुरू करते हैं, साथ के साथ आपको अप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ अ साइन, दिस रीडिंग इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट गो फॉर इट. ये कोई, मैं जो बात कह रही हूँ ये कोई नई नहीं है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है. ये आपके मन में काफ़ी टाइम से बात थी कि मेरे को अपना ऐसा कुछ साइड बिजनेस, साइड हसल करना है. सो द यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस इज़ योर साइन टू डू दिस, दैट टू डू इट राइट नाउ, स्टार्ट इट राइट नाउ. एंड अगर आप सोचते हैं कि मेरे को कोई सपोर्ट करेगा, मेरे को कोई हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं है. आप खुद से एक स्मॉल स्केल से चीज़ें शुरू करते हो नजर आए. कहीं ना कहीं सैटर्न केतु का योग होगा आपके चार्ट में. पाइल नंबर 3, सैटर्न केतु एक साथ कंजंक्ट हो, सैटर्न केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. सैटर्न के आगे केतु हो या सैटर्न के पीछे केतु हो, सैटर्न से 3rd या सैटर्न से 11th केतु हो, दिस कैन इवन हैपन. तो यही शो करता है कि आप जो हो अपना करियर छोटे लेवल से शुरू करोगे. मतलब जॉब भी छोटा मिलेगा, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते बड़ी जॉब तक जाओगे. सीधा बड़ी जॉब नहीं लगेगी. बिजनेस करोगे तो बिजनेस भी छोटे लेवल से शुरू करोगे और धीरे धीरे बड़ा करते जाओगे उस बिजनेस को. ऐसा यहाँ पर शुरू हो रहा है. फूल भी बच्चा है ना, बच्चे को सिग्निफाई करता है, तो बच्चा तो छोटा ही होता है. कौन इंडिविजुअल पैदा ही बुजुर्ग होता है, ऐसा थोड़ी ना. बच्चे से, बेबी से उसकी शुरुआत होती है, राइट. सो फूल कार्ड भी एक बच्चा है, तो छोटे लेवल से आपकी शुरुआत हो रही है. वी हैव कनेक्शंस, इट्स एज पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट.
तो कनेक्शंस ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप इस नए करियर में आगे बढ़ते, इस क्रिएटिव करियर में आगे बढ़ते, तो पीपल विल स्टार्ट टू कनेक्ट विद यू एंड दे वुड वांट कि भाई हमारा मनी ले लीजिए पर हमें वो चीज़ दीजिए जो आप क्रिएट कर रहे हैं. पीपल विल लाइक टू डू पार्टनरशिप्स विद यू, विल साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद यू कि इतने सालों तक आप हमारे लिए काम करेंगे ही करेंगे. कमिटमेंट्स आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप खुद से भी कमिट करते हैं कि मैंने जो करना है ना अपनी लाइफ में खुशी से करना है, दुख से नहीं करना है, दिल लगा कर करना है, जो करना है अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है. कहीं ना कहीं ऐसा भी आप प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने साथ ज़बरदस्ती, अब बहुत होगी ज़बरदस्ती आपने कर ली अपने साथ, एंड यू रियलाइज़ कि इससे मेरी ही हेल्थ ख़राब हुई, मेरा ही समय ख़राब हुआ, मेरा ही मूड ख़राब हुआ, मेरी रिलेशन, मेरे ही संबंध ख़राब हुए. फाइनली रियलाइज़ कि खुशी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो जो भी आप काम करना चाहेंगे खुशी से करना चाहेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है. वी हैव सोलफुल अप्रिसिएशन, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड. तो मैंने यही बात कही कि लोग आपसे वो चीज़ें लेंगे जो आप क्रिएट कर रहे हैं, बट साथ में आपको अप्रिशिएट भी करेंगे. ऑल राइट. सो ये बटरफ्लाई जो है ना बार बार आ रहा है. मतलब जो पिछली रीडिंग थी ना पाइल 2 की भी और पाइल 1 की भी, दोनों में बटरफ्लाई कार्ड्स थे, बटरफ्लाई बना हुआ था. यहाँ पर भी बटरफ्लाई. सो तीनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है. ऑल 3 piles आई वुड से आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. तो हम सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है. हम सभी की लाइफ में और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. इट्स अ टाइम फॉर चेंज. इट्स अ टाइम टू प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ एज वेल एज उस मेंटल हेल्थ के साथ साथ, मतलब खुशी, गुड मेंटल हेल्थ के साथ साथ हम कैसे एक अच्छा मनी अर्न करें, कैसे हम जिंदगी क्वालिटी को बढ़ाएं, इस पर फोकस जाएगा. सोलफुल अप्रिसिएशन मतलब लोग दिल से आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए हर्डल्स नहीं क्रिएट करेंगे, राइवल्स नहीं यहाँ पर नज़र आ रहे. अप्रिशिएट करने वाले लोग आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं. वी हैव अप फ्रॉम द डेप्थ्स कार्ड. इट सेज रिलीजिंग डिफ़िकल्टी. सो आई डू सी विद इट. जैसे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे थे कि बटरफ्लाई जो होती है वो पैदा ही बटरफ्लाई नहीं होती. हम यही बात कर रहे थे कि कोई इंडिविजुअल पैदा ही बुजुर्ग नहीं होता. पहले वो बच्चा होता है, धीरे धीरे फिर वो पहले वो बेबी होता है, फिर वो टॉडलर बनता है बच्चा, फिर वो उसके बाद वो टीनेजर बनता है, फिर वो यंग अडल्ट होता है, फिर वो अडल्ट बनता है. राइट. स्टेजेस है लाइफ की. उसी तरह बटरफ्लाई भी कैटरपिलर, लार्वे, ककून और जो भी लाइफ स्टेज होती है उसके बाद वो बटरफ्लाई बनते हैं. सो फाइनली आप भी अब एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हो. फाइनली you were somehow living under the rock, or you were somehow in the depths, and now you are coming from the depth. Now you're up from the depth. Now you are, we can say, back to life after death. All right. So now you're gonna release the negative things of the past and will be able to climb up. All right. You will be able to climb the social ladder, financial ladder. All right. अब आप ऊंचाई की तरफ चढ़ती कला भी छोड़ो, उड़ती कला में जा रहे हो. चढ़ने में भी जोर लगता है, उड़ने में जोर नहीं लगता है ना. उड़ के जाना कहीं, इट्स गोना बी वे क्विकर देन चलने से, है ना. तो अब चढ़ती कला में भी नहीं, अब उड़ती कला में आ चुके हो. और जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती थी ना, यू हैव रियलाइज्ड ये ज़िंदगी है, ये स्कूल नहीं है. तो आप ही रियलाइज़ करते हो जो चीज़ डिफ़िकल्ट है ना, मैं उसको कैंसिल आउट कर दूँगी अपनी लाइफ से. मेरे को चाहिए ही नहीं डिफ़िकल्टी. आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ. जो लोग कहते हैं कि भाई डिफ़िकल्टीज होंगी तभी आप बेटर बनेंगे, यू आर लाइक कि ऐसे लोग और ऐसी बातें चाहिए ही नहीं. हमें चाहिए ज़िंदगी सरल, सिंपल. तभी कहते हैं सिंपल बनिए तो सैम्पल बन पाएंगे दूसरों के लिए. तो सिंप्लिसिटी से आप चलना चाहते हैं, आप कोई ताम झाम से नहीं चलना चाहते, आप क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं. आप माया जैसी, देखिए जो माया की होती है ना पब्लिसिटी, उतनी तो चमक धमक पब्लिसिटी उतनी तो किसी की नहीं होती. यू डोंट वांट टू ब्रिंग मोर माया इनटू द वर्ल्ड. यू आर लाइक कि सिंप्लिसिटी की प्योरिटी, सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी जिसको पसंद आती है वो मेरे पास आ जाएंगे लोग. और ऐसे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, एंड दे विल फील गुड विद यू, दे विल फील गुड अबाउट योर वर्क, एंड दैट्स हाउ यू विल लिव अ गुड लाइफ. जो भी आप लालची यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल भी नहीं. यू आर नॉट अ ग्रीडी पर्सन, यू जस्ट वॉन्ट टू लिव अ काम, पीसफुल, गुड लाइफ.
और कहीं ना कहीं मनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये काम पीसफुल लाइफ जीने के लिए। आज की डेट में मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मनी भी अर्न करेंगे और काम पीसफुल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। यू हैव रियलाइज की बंदर वाली भाग दौड़ मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं बंदर नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैं बंदर नहीं हूँ। मैं रैट रेस में क्यों दौड़ूँ जब मैं रैट हूँ ही नहीं? तो ऑल राइट, सो यू हैव रियलाइज दिस। तो आप अपने आप को उस दुनिया की भाग दौड़ से अलग करते हुए नज़र आ रहे हो। वो एक तारे ज़मीं पर जो मूवी आई थी, तो उसके अंदर वो बच्चा, उसको समझ नहीं आती थी, पढ़ाई उससे होती नहीं थी क्योंकि उसे कोई बीमारी थी या जो भी था। तो उसमें वो गीत है कि दुनिया का मारा चले रहो, दिल का इशारा जमे रहो, कुछ ऐसा। फिर वो उस बच्चे का दिखाते थे, फिर वो सॉन्ग आ जाता था, यहाँ लगे अंदाज है जैसे खिलदाराज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। फिर उसकी मम्मी आती है और कहती है हर पल सोया करते हैं, ये ना 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 ना। दुनिया का मारा ऐसे एकदम फास्ट चल रहा है ट्रैक गाने का, और जैसे ही उस बच्चे का चेहरा दिखाते तो वो ट्रैक स्लो हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहा है। यही फूल कार्ड है, यही फूल आपको रियलाइज़ करा रहा है कि प्लीज़ यू नीड टू कम बैक टू लाइफ, यू नीड टू बी अगेन नॉर्मल, यू नीड टू बी अगेन नॉर्मल, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस रोबोट लाइफ यू वर लिविंग। लोग तो जी रहे हैं रोबोटिक लाइफ, उनको लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, ये नहीं पता वो कितना डाउनफॉल में और आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही लोग जो बंदर वाली भागदौड़ करते हैं, यही लोग होते हैं जो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यही वो लोग होते हैं जिनका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, अपने आप को बहुत पीछे ले आते हैं। पर आप ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो कि ये जो बंदर वाली भागदौड़ है ये कौन करा रहा है, क्योंकि हम तो नहीं करना चाहते, पर हमारे फीडिंग कर दी गई है कि हमने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। अरे मेहनत करनी है, मेहनत करने से कुछ हो जाए? गधे तो बहुत मेहनती होते हैं। अगर मेहनत करने से कोई अमीर बने तो गधे तो बहुत अमीर होते हैं, पर गधे तो अमीर है नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन वाला ये आई वुड से रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 3। ये एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से, कम आउट ऑफ दिस रैट रेस, कम आउट ऑफ दिस थिंग, दिस होल थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स कि मेहनत करने से हर चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है, मेहनत करने से हर चीज़ नहीं मिलती है, इज़ नॉट द ट्रूथ। सही रास्ते पर चलने से, आराम की ज़िंदगी जीने से और समय पर काम कर लेने से, काम को ज़्यादा चित्त पर ना बिठाने से आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, मेहनत करने से नहीं। और ये बात अगेन आपको ऑलरेडी पता भी है, और आप एक पीसफुल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। यू थॉट दैट आई नेवर विल बी एबल टू लिव दिस पीसफुल लाइफ, विल नेवर बी एबल टू लिव द केयर फ्री लाइफ, बट यू विल बी लिविंग दिस लाइफ सून। ये होगा। वी हैव सक्सेस कार्ड, तो सक्सेस आपके कार्ड्स पर ऑलरेडी है, सक्सेस आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी है। यू हैव द की टू दैट सक्सेस। इट जस्ट कि आप इस की को जो है आपने राइट डोर पे लगाना है, राइट लॉक पे लगाना है, तो यू विल बी एबल टू अनलॉक दैट सक्सेस। वी हैव डुअलिटी, बनाना कार्ड। सो डुअलिटी यहाँ पर यही शो करता है, मरकरी, मरकरी इज़ डुअलिटी। मरकरी बच्चा है, मरकरी फूल कार्ड भी इज़ बेसिकली मरकरी। तो मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मरकरी आत्मा कारक हो सकता है। पाइल नंबर 3 आपका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट 30 डिग्रीज, इट कैन बी मरकरी। एंड यूर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे जीवन भर। जुपिटर मरकरी कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। और मैंने यही कहा कि एक से ज़्यादा करियर नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल करियर, डुअल करियर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और डुअलिटी का कार्ड भी आ गया। एक तो कोई जॉब कर रहे हो, दूसरा कोई अपना साइड बिजनेस, साइड हसल कर रहे हो, डुअलिटी है, डुअल काम, डुअल बिजनेस, डुअल करियर्स नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। वी हैव कंटिन्यूएंस, इट सेज एप्पल। मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी 2 careers और मे बी मोर देन 2 career, डुअल करियर्स। कंटिन्यू, ऑलराइट, जो आप कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए, उसको रुकना नहीं है, उसको ही कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो कईयों के लिए ये भी इंडिकेशन है, व्हाट यू आर डूइंग वेरी गुड, प्लीज़ कंटिन्यू इट। एंड कंटिन्यूअस का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि कई बार ना बीच में आप चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो बीच में चीज़ें ना छोड़िए, कंप्लीट कीजिए चीज़ों को।
ये आपके लिए गाइडेंस है। बीच में मत छोड़िए किसी चीज़ को, अधूरा मत छोड़िए किसी चीज़ को, ये आपके लिए गाइडेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एंड हाँ, एप्पल कार्ड ये भी शो कर रहा है, many of you can be healers, can be doctors, and please take care of your physical and mental health, ये भी एक guidance है। And we have messages, it says synchronicity, memory, mind, healing। so वही अपने health पर, mental और physical health को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ अपना करिए। all right, and you're gonna find messages from the universe time to time, you'll get messages from the universe time to time। the universe speaks to us in the language of numbers, मतलब बार बार आप repeat numbers देखें, 333 999 000, ऐसे आप numbers देखें जो कि शो करता है that you are going in the right direction, but think before you do anything। वो आपको ऐसे गाइड भी करते रहेंगे, ये इंडिकेशन आ रहा है। ऑल राइट सर, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। एस्ट्रोलॉजिकली देखें, मरकरी आत्मा कारक हो सकता है, वीनस आत्मा कारक हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस, इट कैन बी मरकरी, वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है। द साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ वर्गो, द साइन ऑफ Aquarius, Pisces seems to be prominent, यानी इन साइंस ऑफ प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो वी हैव पुनर्वासु पुष्या श्लेषा इन कैंसर, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा, फिर वी हैव हाँ साइन ऑफ एक्वेरियस भी, उसमें एक्वेरियस में आता है वी हैव धनिष्ठा सतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस नक्षत्रों में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। इवन स्कॉर्पियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, तो यानी इन साइंस नक्षत्रों में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant लॉर्ड या फिर कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, either handmade cleanse energized by me, you can get these bracelets on the website itself, right over in citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.